अभी हो चुके हैं सुबह के 6:53 और मैं उठ चुका हूँ। और दो तीन चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। पहली ये कि बुलेट कॉफ़ी पीते पीते सनराइज़ देखने का मज़ा ही अलग है। आपको भी दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़, सनराइज़ तो ऊपर हो रही है तो नीचे मैं बहते हुए पानी को देख रहा हूँ, स्विमिंग पूल विद द कॉफ़ी। व्हाट ए मॉर्निंग। दिखाता हूँ मैं सनराइज़ और स्विमिंग पूल दोनों दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हो रहा है सनराइज़ और ये है पानी। इंटरेस्टिंग। चलो, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, आगे बात करेंगे वापस आके। अभी निकलने का वक्त हो चुका है और मैं क्या करूँगा जाके। मैं अभी सबसे पहला एक्सरसाइज, आई थिंक कार्डियो, स्ट्रेचिंग। और ऐसे कार्डियो आई मीन बेसिकली रनिंग, वॉकिंग for at least 2 kilometers, and then some basic exercises like stretching, etc. before we start our leg day. आज है मेरा लेग डे। आज मेरी बैंड बजने वाली है लोअर बॉडी की, बट मजा आएगा। आज डेट है 7 नवंबर 2025। टाइम हो रहा है सुबह के 7:20। जो लास्ट मैंने बात की थी आप लोगों से वो है कल, जो आपने इस वीडियो का पहला सेगमेंट देखा, जब मैं कार्डियो कर रहा हूँ, सॉरी, जब मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था। बट आज क्योंकि मैं ऑल्टरनेट डे जिम करता हूँ, एंड सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे इट्स कोर ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग, लेग डे, अपर बॉडी, राइट, स्पाइन, एब्स। So alternate days, Monday, Wednesday and Friday, I only do cardio and nothing else. When I say cardio, I mean it includes cycling, walking. That's it. कल मैं ब्लैक कॉफ़ी पिया था सुबह, आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रहा। ये कुछ तो मुझे थोड़ा सुबह चाहिए होता है जो थोड़ा मुझे एक्टिवेट करे। तो जब मैं जिम करता हूँ सुबह तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ। अगर मैं जिम नहीं कर रहा हूँ तो पता है आपको मैं क्या पीता हूँ जो मुझे आजकल बड़ा पसंद आ रहा है। पिया है वो नीचे से देखना आप। देख के ये दूध लग रहा होगा बट ये दूध नहीं है, ये है बटर मिल्क, छाछ। मजा आ रहा है हमेशा की तरह। में कुछ तो हाथ में कुछ तो, इन दिस केस बेवरेज, इन दिस केस बटर मिल्क, ये पी रहा हूँ। और आपको मैं क्या देख रहा हूँ मैं तक दिखाता हूँ आपको। मैं ये सोचता तो हूँ कि मैं हर दिन व्लॉग बनाऊँ, हर दिन अपने आप को डॉक्यूमेंट करूँ, हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट तो मैं यूट्यूब पे डालूँ, कुछ ना कुछ अपने जो भी मेरे दिन में हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करूँ, चाहे वो ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो या चाहे मेरे पर्सनल रेगुलर लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो, मैं कुछ तो रिकॉर्ड करूँ। बट हर दिन रिकॉर्ड करना उतना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ऑफिस में टाइम भी नहीं मिलता ऑफिस के बाद। और अगर कोई ऐसा दिन हो जहाँ पे आपके बहुत सारे बग्स आ रहे हैं आपके सिस्टम में, तब तो बहुत ही मुश्किल है ये व्लॉग बनाना। बट मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले, जिम के बाद, ऑफिस के बाद,
मैं कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करूं, डिस्कस करूं अपने दिन के बारे में, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे यूट्यूब पे। एक हैबिट, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हैबिट आई बिलीव। हैबिट बनाना बड़ा मुश्किल है, बट एक बार हैबिट बन जाती है तो उसको कंटिन्यू करना शायद उतना मुश्किल नहीं है, पता नहीं। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो जो भी है। तो कल मैं सिर्फ सुबह थोड़ा सा अपने आप को डॉक्यूमेंट कर पाया, अपने आप को रिकॉर्ड कर पाया, आप लोगों से बात कर पाया, बस। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं उठा हूँ तो आज, क्योंकि मुझे सुबह जिम नहीं जाना है, सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग है, तो थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास आज आप लोगों से बात करने के लिए। And hence, here I am, here I am. वेल एक्चुअली इसलिए भी टाइम नहीं मिला क्योंकि कल मेरा था ऑफिस में प्रॉब्लम ये थी कि कल बहुत सारे बग्स आ रहे थे। तो जब सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम में जब कोई बग आता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा आपका दिन का बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। तो गया, अब थोड़ी बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्या इंटरेस्टिंग पढ़ा है टेक्नोलॉजी में, क्या जो न्यूज़ आई है जो पूरी दुनिया को थोड़ा सा हिला दी है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस न्यूज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है अमेज़ॉन डूइंग ले ऑफ पीपल अराउंड 30K और 40K, 30,000 लोगों को अमेज़ॉन निकालने वाला है। That's sad. That's very sad. Anyway, the thing is, हम कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं उसके बारे में सिर्फ बात कर सकता हूँ। और अगर कोई अफेक्टेड है इस ले ऑफ से या किसी भी ले ऑफ से, डू मैसेज मी ऑन लिंक्डइन। मैं जिस वे में भी सपोर्ट कर पाऊँ तो मैं करूँगा। मेरे ठीक ठाक कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, गो एंड सी इट। एनीवे, जोकिंग। सो मुझे मैसेज करो, अगर मैं हेल्प कर पाया तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। बट ये हो क्यों रहा है, ये एक ब्रॉडर टॉपिक है डिस्कशन का कि ऐसा क्यों हो रहा है यार। व्हाई ऑल दिस थिंग हैपनिंग, व्हाई यार। मैं सिर्फ एक बोरिंग वे में 1-to-1 बात नहीं कर सकता, मैं ये कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं मुझे। डोंट माइंड दैट। एनीवेज, पॉइंट ये है कि मैं थोड़ा सा डबल क्लिक किया इस चीज़ पे, इस न्यूज़ पे, कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ वीडियोस देखें कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। मैं थोड़ा और भी सोचा तो मैंने एक वीडियो देखा दोस्तों, जिस वीडियो में अमेज़ॉन की फैक्ट्री में भाई रोबोट्स चल रहे हैं यार। वो कोई चीज़ अगर कार्टन में पैक हो गई है तो वो पैक होके वहाँ से आ रही है, वो लेफ़्ट ले रही है, वो राइट ले रही है, वो आगे जा रही है, एंड देन देयर इज़ वन पर्सन देयर हु इज़ हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस। क्रेजी, राइट? तो अगर, और फैक्ट्री में सब कुछ मूव हो रहा है, एक बड़ा सा कैबिनेट है वो मूव हो रहा है, आई थिंक खूब सारे उसमें पार्सल रखे हुए हैं। एक दूसरा कैबिनेट है वो मूव हो रहा है, एंड देयर डिफाइंड पाथ फॉर देम, एंड वो उस पाथ पे आगे चल रहे हैं धीरे 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 धीरे। और उस फैक्ट्री में मुझे टोटल 3 से 4 लोग, 5, 6, 7 लोग दिखे बस। एंड माई गेस इज दैट दे आर हैंडलिंग मोर देन 20K और 30K पार्सल्स इन ए डे। तो सोचने वाली बात यह है कि एज अ फाउंडर I will almost always look to optimize
hiring and make the system more optimum. तो ये होने वाला है, मुझे पता है ये होने वाला है, मेरे साथ भी हो सकता है बाय द वे. इट्स नॉट अबाउट कि आप में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोडिंग नहीं आती है या आपको मैनेजमेंट नहीं आता है, आपको ऑपरेशंस हैंडल करना नहीं आता है, आपको सेल्स नहीं आती. इट्स जस्ट दैट the company board thinks that they need to optimize the whole funnel, and hence you got caught up in all those things. That's sad. अभी इसका मुझे सलूशन नहीं पता कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं, बट एक सिंपल बड़ा ही जेनेरिक सलूशन है मेरे पास. वो ये कि गो बैक, जो मैं अपने आप को बोलता हूँ, गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू योर रूम, टेक योर लैपटॉप, सिट ऑन अ चेयर एंड ट्राई टू लर्न न्यू स्किल अराउंड व्हाट यू डू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हूँ तो मुझे अपने आसपास की अवेयरनेस होनी चाहिए. मैं क्या नया स्किल सीख सकता हूँ जिससे मेरी नेक्स्ट जॉब अच्छी होगी, ये सोचना पड़ेगा. और इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है मुझे बताओ? कुछ भी नहीं. हम बस मेहनत कर सकते हैं, नए नए स्किल पे काम कर सकते हैं, बस इतने तो कर सकते हैं यार, यही हमारे हाथ में है. यहाँ दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद फाउंडर बन जाओ, वो आप कर सकते हो. बट बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि being a founder is a lot easier than being an employee. Let me tell you that it's absolutely not correct. Absolutely not correct. क्योंकि मैं डिफरेंट जर्नी अपनी, अब जितनी मेरा करियर जर्नी रहा है अभी तक, मैं डिफरेंट लोगों के साथ काम किया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूँ. आज की डेट में जिस कंपनी में काम करता हूँ, वी एक्ट एज ए स्मॉल स्टार्टअप. वी आर नॉट अ वेरी बिग कंपनी. वी आर अ वेरी स्मॉल कंपनी. I do talk to my CEO, I do talk to my CTO, and I do talk to all the people who are kind of responsible for in which direction the company is going, and I really get to know that it's not easy. You have to you have to think around how many deals we are doing in a month. मुझे एक certain revenue क्रॉस करना ही करना है, ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है. As an employee, you just have to do a job, but as a CXO person, अगर आप किसी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको कोई चीज़ को सेल करना है. और सर्टेन अराउंड, मैं सिंपल लैंग्वेज बोलता हूँ भाई, कुछ पैसे हमें टेबल पे लाने हैं एट एंड ऑफ द मंथ, ताकि हम सबको सैलरी दे पाएँ और कंपनी को भी आगे चला पाएँ. ऑफ कोर्स उसके लिए आप अच्छे लोग हायर करते हो, बट अल्टीमेटली इट्स यू. ओके, सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, ट्रस्ट मी, हैंडलिंग अ कंपनी एंड बीइंग अ फाउंडर, बट इट्स फन. व्हाट आई कैन एग्री विथ इज, जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल होता है. ऑफ कोर्स होगा ना, क्योंकि आप इतने सारे प्रॉब्लम्स एक बार में देख रहे हो, सो होना ही है वो. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. थिंक अबाउट इट. चलो, मैंने बहुत बात कर लिया. अभी हो चुके हैं सुबह के 7:30. मुझे निकलना चाहिए वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए, वो मैं करके आता हूँ. फिर अगर मुझे टाइम मिला मेरे दिन में आप लोगों से बात करने का, we will see, but I will try my best to document myself and just talk about my stuff, what's happening around the day, and if possible also bring Ayushi in the video somehow. Though she's very shy, but
आई विल ट्राई करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग करने का आने वाली वीडियोस में। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। अगर हम स्मोकिंग ट्रीज थे, तुम्हारे बच्चे क्या होंगे? चारकोल ट्रीज। ठीक है, मैं यही सोच करके मैं कंफ्यूज हो गई कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्मोकिंग ट्रीज को क्या कहा जाएगा। एंड व्हाई डिड वी इवन चूज इट? ट्रीज आर लाइक स्टैग्नेटेड। स्मोकिंग ट्रीज का आइडिया ये था कि तुम एक पेड़ हो जो स्मोक कर रहे हो एंड अपनी धुआं हर जगह फैला रहे हो। हाँ, लेकिन तुम लोग उसको धुआं नहीं कहते उसको। लेकिन तुम लोगों ने कभी तो डिस्कस किया होगा ना ग्रुप में कि यार स्मोकिंग ट्री क्यों नाम रखना है? हमें कभी दिमाग में कोई तो रीजनिंग हुई, इसलिए था there has to be some reasoning ना। जो ट्रीज होती है ना, वो अपना जो धुआं होती है ना हर जगह फैलाती है। ये कौन सी ट्रीज है? ये वो जो पॉल्यूशन कर रहा है दिल्ली में, वो है क्या? एग्जैक्टली, अभी मैं यही सोच रही थी कि ये अगर ट्रीज अपना धुआं फैला रही है, जो हरियाणा गाँव में लोग जला रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। करेक्ट, तो पोल्यूशन होता है भाई। वो स्मोकिंग ट्रीज कहाँ से? अच्छा, मुझे लगता है इसका ये मतलब था कि अभी हम साथ में हैं, हमारा नाम स्मोकिंग ट्री है। अभी जब हम जहाँ जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां भर के पॉल्यूशन फैलाएंगे। वो भी हो सकता है। एनीवेज, तो मैं वही सोच रही कि ट्रीज हमने क्यों सोचा? ट्रीज तो एक तो स्टैटिक भी होती है, तभी तो ट्री जो है धीरे-धीरे फैलती है। हाँ, लेकिन जहाँ अटकी वही अटकी हुई है। हम कब से पेड़ बन गए भाई? हमने अपने आप को स्मोकिंग ट्रीज नाम ही क्यों दिया? मैं सोच रही हूँ इस बारे में कि पूछो अपने दोस्तों से। अब तुम वही से बचाए दोस्तों में, बट ये हाँ, ये ग्रुप में तुम्हारे भेजता हूँ मैं ये। वो कमेंट में बताएं तुम्हारे दोस्त कि स्मोकिंग ट्रीज क्यों नाम था तुम्हारे ग्रुप का। कुछ तो थॉटफुल होगा यार। यही थॉट था क्या? वह ग्रुप में सबसे थॉटफुल इंसान कौन, सबसे आर्टिस्टिक इंसान कौन सा बंदा था? आर्टिस्टिक तो मुझे लगता है सैमी था। अच्छा, सैमी का पूरा नाम बताओ, मैं ये वीडियो उससे भी शेयर कर दूंगा। नहीं यार, ताकि वो मुझे बताए। उससे कुछ ज्यादा ही हमारे लिए वो बनाया था, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता था, वो पोस्टर वगैरह। हाँ, वो भी कहीं स्नो भी हटा रहा है, मैं देखा कहीं तो स्नो हटा रहा है। कुछ दिन पहले वो मोर के साथ था। सैमी कौन? समर्थ गुप्ता। समर्थ गुप्ता फ्रॉम गुड़गांव। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दो आई विल शेयर दिस वीडियो विथ यू आल्सो, ताकि तुम बाद में कहीं कॉपीराइट की बात ना करने लगो। तो बेकार नाम था। समर्थ भी नाम नहीं था। क्या नाम था उसका एग्जैक्टली? वो अपना नाम वो टी शर्ट पे पहन ही चलता था, सैमटेक। चलो, इसी माने हम वापस से कनेक्ट होंगे। क्यों हमने इतना घटिया नाम सोचा था? एकदम घटिया लग रहा है, एकदम घटिया। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? स्मोकिंग पाइंस। चलो, इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी वीडियो देखा है, इतनी दूर तक आ पाए वीडियो में, थैंक यू। लेकिन एक कंप्लेन है मेरी। अभी 80% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो देख रही है, 60-70% तक वीडियो देख रही है, बट लाइक नहीं कर रही, सब्सक्राइब नहीं कर रही। क्यों? Please do like. If not like, subscribe. And if you think मैं यहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, अरे ये क्या बना रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, कि जो आयुषी वाला सेक्शन है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, जहाँ आप दोनों बात करते हो वो मज़ा आता है, जहाँ आप खुद बात करते हो, कुछ डिस्कस करते हो, कोई पॉइंट बताते हो, वो थोड़ा बोरिंग लगता है। तो बताओ ना यार, जब आप एक इंटरेक्टिव वे में बात करते हो, ऐसे उतना मज़ा नहीं आता, हमें नींद आ जाती है, आपको बताना पड़ेगा। मैं अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को क्यूरेट करूँगा, राइट? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।